अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 13 बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लिपोस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है फैट्स। यानी कि लिपिड्स को फैट्स भी कहा जाता है। ये फैटी कंपाउंड होते हैं। लिपिड्स की डिफिनेशन क्या है? लिपिड्स कैन बी डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल obtained from plants and animals tissue which are not soluble in water but are soluble in non-polar organic solvents such as alcohol, chloroform, ether। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यू से डिराइव किए जाते हैं। इसके साथ साथ लिपिड जो होते हैं वो हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और ईथर में ये सॉल्युबल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स हमारे पास मौजूद है, जिनमें हमारे पास फैट्स एंड ऑयल, स्टीरॉइड्स, टर्पेंटाइन ऑयल, वाइटामिन सच एज वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड है। इसके साथ साथ जो वैक्सीज होती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट होते हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, वो भी हमारे पास टाइप्स ऑफ लिपिड्स में आते हैं। अब लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यू से डिराइव किए जाते हैं। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है? लिपिड्स की कितनी क्लासेस हैं? लिपिड्स को दो मेन क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। एक है सिंपल लिपिड और सेकंड है कम्प्लेक्स लिपिड। अब सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? सिंपल लिपिड्स आर दोज लिपिड्स विच प्रोड्यूस फैटी एसिड एंड अल्कोहल अपॉन द हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड सिंपल लिपिड्स। यानी कि ऐसे लिपिड्स जो कि हमें हाइड्रोलिसिस पे क्या देते हैं? अल्कोहल और फैटी एसिड देते हैं। ऐसे लिपिड्स को सिंपल लिपिड्स कहा जाता है। यहाँ पर इनको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज लिपिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अल्कोहल एंड फैटी एसिड। यानी कि ऐसे लिपिड्स जो कि फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने हों, ऐसे लिपिड्स को कहा जाता है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। इनके हमारे पास एग्जाम्पल है फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस। फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस के हमारे पास सिंपल लिपिड्स है जो कि सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। फैटी एसिड और अल्कोहल क्या होते हैं आपको मैं आगे बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स लिपिड। अब कम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ लिपिड्स विच प्रोड्यूस फैटी एसिड, अल्कोहल एंड सम अदर सब्सटेंस अपॉन द हाइड्रोलिसिस आर नोन एज कम्प्लेक्स लिपिड। यानी कि ऐसे लिपिड्स जो कि हमें हाइड्रोलिसिस पे फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ साथ कोई और कंपाउंड भी दे, कोई और सब्सटेंस भी दे, ऐसे लिपिड्स को कम्प्लेक्स लिपिड्स कहा जाता है। इनको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दोज लिपिड विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फैटी एसिड्स, अल्कोहल एंड सम अदर सब्सटेंसेस। यानी कि जो कि फैटी एसिड अल्कोहल के साथ साथ किसी और भी सब्सटेंस जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट या फिर ग्लाइकोजन से मिलकर बने हों, उनको कहा जाता है कम्प्लेक्स लिपिड। इनके हमारे पास एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स, जिनमें हमारे पास फैटी एसिड अल्कोहल के साथ साथ इनमें फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। ग्लाइकोलिपिड्स में फैटी एसिड अल्कोहल के साथ साथ ग्लाइकोजन मौजूद होता है, जबकि सल्फोलिपिड में क्या होते हैं? फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ साथ इनमें सल्फेट ग्रुप भी मौजूद होते हैं। तो ऐसे लिपिड्स को कहा जाता है कम्प्लेक्स लिपिड्स। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं और अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल तो आप अवेयर होंगे इसके साथ कि अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप मौजूद हो। जब और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें R के साथ OH ग्रुप मौजूद हो, उनको क्या कहा जाता है? उनको अल्कोहल कहा जाता है। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटीज हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COOH ग्रुप मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अब फैटी एसिड्स क्या है? फैटी एसिड आर द कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यानी कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ COOH के साथ लॉन्ग चेन एलिफेटिक ग्रुप मौजूद हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मौजूद हो, यानी कि इनका जो R हो, अल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या हो? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो, उनको कहा जाएगा फैटी एसिड। अब ये जो R हमारे पास है ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि जो R है, जो अल्काइल ग्रुप है, इनमें जितने भी कार्बन होंगे उन सब में क्या होगा? उन सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे।
इसके अलावा ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें जो कार्बन मौजूद हैं, जो अल्काइल ग्रुप में जो अलिफेटिक ग्रुप हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन मौजूद है उनमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी मौजूद हो सकते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या है? दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लॉन्ग चेन अलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विच मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब लिपिड्स की स्ट्रक्चर क्या है? लिपिड्स आर द एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एस्टर्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनको एस्टर्स भी कहा जाता है। तो लिपिड्स क्या है? हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड यानी कि एस्टर है और इसके साथ साथ ये अल्कोहल से मिलकर बने हैं। अब कौन से अल्कोहल से मिलकर बने? हमारे पास ग्लिसरॉल से मिलकर बने हैं। अब ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल हमारे पास अल्कोहल होता है, ऐसा अल्कोहल जिनमें 3 एडजेसेंट कार्बन एटम पे 3 OH ग्रुप मौजूद हो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 3 OH ग्रुप मौजूद हो वो भी एडजेसेंट कार्बन एटम पे, ऐसे अल्कोहल को ग्लिसरॉल कहा जाता है। एस्टर्स क्या है? एस्टर हमारे पास 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास एक फैटी एसिड है CrCOOH, यहाँ पे H भी हो सकता है और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जब हमारे पास 3 फैटी एसिड कंबाइन होते हैं, उन 3 फैटी एसिड को क्या कहा जाता है? उन 3 फैटी एसिड को एस्टर कहा जाता है। हमारे पास ये लॉन्ग चेन एलिफेटिक ग्रुप है, ये COO। अब यहाँ पे H जो है, ये H हमारे पास H भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ क्या हमारे पास अल्काइल ग्रुप क्या है? CH2 है। ये CH2 जो है, इस CH2 के साथ CH के साथ और ये CH इसके CH2 के साथ बाउंड है, यानी कि हमारे पास 3 फैटी एसिड जब हमारे पास कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? वो एस्टर्स बनाते हैं। अब लिपिड्स बनते कैसे हैं? जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड आपस में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारे पास वो हमारे पास लिपिड्स बनाते हैं। कौन से लिपिड्स बनाएंगे? चूँकि ये सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की मिलकर हमारे पास सिंपल लिपिड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स बनाएंगे। क्या होता है? हमारे पास ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो क्या होता है? हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर। चूँकि यहाँ पे 3 फैटी एसिड हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं तो क्या होगा? 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अब क्या होंगे? हमारे पास जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल से रिमूव होंगे OH ग्रुप। हर कार्बन से रिमूव होगा एक OH ग्रुप। इसी तरह हर फैटी एसिड से रिमूव होगा एक हाइड्रोजन एटम। चूँकि हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 फैटी एसिड है, तो तीनों फैटी एसिड से रिमूव होगा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 OH ग्रुप है, तीनों OH ग्रुप हमारे पास रिमूव होंगे इन द फॉर्म ऑफ 3H2O मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ से तो OH बॉन्ड रिमूव होगा। अब ये कार्बन किस के साथ बॉन्ड बनाएंगे? ये कार्बन इस फैटी एसिड के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो एक फैटी एसिड यहाँ पे अटैच होगा, एक फैटी एसिड यहाँ पे और थर्ड फैटी एसिड यहाँ पे अटैच होगा, जैसे कि CHH। ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, CrC डबल बॉन्ड, वो हमारे पास फैटी ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे इसमें बॉन्डेड है। ये एक फैटी एसिड, ये सेकंड और ये थर्ड। इन सब में क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट होगा। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एसिडिक मीडियम में कंडेंसेशन रिएक्शन करके क्या कहते हैं? हमारे पास लिपिड्स बनाते हैं। कौन से लिपिड्स बनाते हैं? सिंपल लिपिड्स बनाते हैं। अब हमारे पास जो फैटी एसिड है ये 2 तरह के हैं, या तो इनमें सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। अब ऐसे लिपिड्स जिनमें हमारे पास तमाम के तमाम जिनका जो अल्काइल ग्रुप होगा, जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी, वो हमारे पास सैचुरेटेड हो, यानी कि उनमें जितने भी कार्बन एटम हो उन सब में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, ऐसे फैटी एसिड्स को कहा जाता है फैट्स। और यानी कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको फैट्स कहा जाता है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको ऑयल्स कहा जाता है। इनको हम डिफाइन कर सकते हैं दोज ट्राइग्लिसराइड्स विच कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि ऐसे ट्राइग्लिसराइड्स का हमारे पास जो R ग्रुप है ये हमारे पास सैचुरेटेड हो। इन R में जितने भी कार्बन मौजूद होंगे वो सब क्या होंगे? वो सब सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में बॉन्डेड होंगे। ऐसे फैटी एसिड को, ऐसे ट्राइग्लिसराइड्स को कहा जाएगा फैट्स। जबकि ऐसे ट्राइग्लिसराइड जिनमें हमारे पास जो R ग्रुप मौजूद है, इनमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी कि वो अनसैचुरेटेड हो, उनको कहा जाएगा ऑयल्स। अब जो फैट्स होते हैं हमारे पास, या तो सॉलिड होंगे या फिर सेमी सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। हमारे पास जो घी है वो क्या है? वो एग्जांपल है फैट्स की। जबकि जो ऑयल है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? वो लिक्विड होते हैं। जो कुकिंग ऑयल हमारे पास, वो हमारे पास एग्जांपल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। फैट्स आर मेनली प्रेजेंट इन एनिमल, यानी कि फैट्स को हम किस चीज़ से डिराइव करते हैं? इसको हम एनिमल टिश्यू से डिराइव करते हैं। जबकि जो ऑयल्स हैं उसको हम प्लांट्स और फिश टिश्यू से डिराइव करते हैं।
चूँकि हमारे पास ये सॉलिड होते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। जबकि ऑयल्स हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एज़ कम्पेयर टू फैट्स। अब चूँकि हमारे पास ऑयल जो है वे हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और जो फैट्स हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हम प्रीवियस चैप्टर में अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कीन्स हमारे पास क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। जब हम अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करते हैं, अल्कीन्स में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह हम ऑयल्स को यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जब हम ये हमारे पास ऑयल्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जब हमारा जो अल्काइल ग्रुप है इनमें मौजूद है डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, जब हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे। हम अल्कीन्स की किस तरह से हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन की हमारे पास कंडीशन है निकल कैटेलिस्ट इसके साथ साथ 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ऑयल्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाता है घी में। बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन unsaturated oil can be reduced to saturated fats which make them solid or at room temperature। जब हम ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन करेंगे वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड में और वो ऑयल से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो ऑयल से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है कि यहाँ पे ये भी CH2 हो जाएगा और ये भी CH2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी एक हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ भी, तो ये भी CH2 हो जाएगा और ये भी CH2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो कि ऑयल से वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड में। अब हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, जैसे कि मैंने सोर्सेज पढ़ा कि उसको हम एनिमल और प्लांट टिश्यू से डिराइव कर सकते हैं। अब एनिमल में हमारे पास एनिमल सोर्सेज का क्या है, मिल्क इज़ द रिच सोर्स ऑफ एनिमल फैट फ्रॉम विच बटर, घी, चीज़ आर ऑब्टेन। जबकि प्लांट सोर्सेज के क्या है, सीड्स ऑफ सनफ्लावर, कॉर्न, कॉटन, पीनट, ग्राउंडनट, वॉलनट एंड कोकोनट आर द गुड सोर्स ऑफ ऑयल। जो फैट्स होते हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको हम एनिमल से, जबकि जो ऑयल्स होते हैं उनको हम प्लांट से डिराइव करते हैं। अब हमारे पास यूजेस क्या है लिपिड्स की। लिपिड्स जो है इसके हमारे बॉडी में डिफरेंट यूजेस है। सबसे पहले है हमारे पास है सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड्स क्या करते हैं, लिपिड्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज ऑफ द एनर्जी। द 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस मोर एनर्जी दैन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब हमारे पास जो फैट्स है, हमारे पास जो फैट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है और जो प्रोटीन है, क्या हम बैलेंस डाइट में क्यों लेते हैं, खुराक में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हमें फैट्स क्या करते हैं, हमें डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है अगर हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो लिपिड्स क्या होंगे, लिपिड हमें 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि लिपिड्स क्या हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू फैट्स, एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड, इसका यूज़ क्या है, थर्मल इंसुलेटर। लिपिड को एज अ थर्मल इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। इन मैमल्स अ लेयर ऑफ फैट्स इज प्रेजेंट अंडर द स्किन। हमारी जो स्किन है उसमें सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है, वो ऐड करती है एज अ थर्मल इंसुलेटर, जो कि हमें एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव कोल्ड से बचाती है। इंसुलेटर का मतलब होता है इंसुलेट कर देना है कि जिसमें हमारे पास हीट की एक्सचेंज ना हो। तो थर्मल इंसुलेटर का मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर को इंसुलेट रखता है, हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर से ये बचाता है। इसके साथ साथ लिपिड जो है एक्ट एज अ सॉल्वेंट का काम करते हैं, यानी कि कुछ वाइटामिन जो कि हमारे पास नॉन पोलर है, जो कि फैट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के किस चीज़ में डिजॉल्व होती हैं, वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि ये लिपिड्स में डिजॉल्व होते हैं। तो लिपिड्स क्या करते हैं, इन विटामिन के लिए एज अ सॉल्वेंट का काम करता है। प्रोडक्टिव लेयर, द फैटी टिश्यू इन अवर बॉडी आर मेड फ्रॉम लिपिड। हमारी बॉडी की जो फैटी टिश्यू है, जैसे कि हमारे हार्ट के इर्द की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, किडनी के इर्द के जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो क्या करते हैं, हमारे पास लिपिड से मिलकर बने होते हैं। वो क्या करते हैं, हमें एक्सटर्नल जर्क या फिर शॉक से प्रिवेंट करते हैं, वो हमारे हार्ट और किडनी वगैरह को बचाते हैं, प्रिवेंट रखते हैं।
लिपिड्स जो है वो रेगुलेटरी हार्मोन्स का भी काम करते हैं। लिपिड्स सच एज कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा एक्ट एज अ हार्मोन टू रेगुलेट द बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन, जैसे कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, हमारे पास हार्मोन है जो कि फैट से, लिपिड से मिलकर बना ही क्या करता है, हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा लिपिड जो है इट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, लुब्रिकेंट्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलिश, पेंट, ग्रीस एक्सेट्रा। इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब के बनाने में भी क्या होता है, लिपिड जो है वो यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लिपिड्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह विटामिन्स को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।